Please subscribe my channel. Like and share my video. एक बार की बात है, किसी जंगल में एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसी पेड़ पर एक बंदर भी रहता था। बरसात के दिन थे और जंगल में बहुत बारिश हो रही थी। सभी जानवर अपने अपने घरों में जाकर छुप गए ताकि बारिश में भीगने से बच सके। चिड़िया भी बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी चिड़िया ने देखा कि पेड़ वाला बंदर टहनियों पर बैठा भीग रहा था, क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था। चिड़िया को यह देखकर बंदर पर बहुत दया आई और वह बंदर से बोली, बंदर भैया, देखो आप कैसे बारिश में भीग रहे हो। अगर मेरी तरह आपने भी अपना घर बना लिया होता तो आज इस बारिश में आप भीगने से बच जाते और आपको ठंड भी नहीं लगती। बंदर ने चिड़िया की बात सुनी तो उसे चिड़िया पर बहुत गुस्सा आया। बंदर ने मन में सोचा, यह पिद्दी सी चिड़िया मुझे ज्ञान दे रही है। अपना घोंसला क्या बना लिया जो इतना इतरा रही है। बारिश रुक जाने दो, फिर मैं इसको मजा चखाता हूँ। और इसे क्या मतलब मैं अपना घर बनाऊँ या ना बनाऊँ। दूसरे दिन बारिश रुक गई और सभी जानवर अपने अपने घरों से दाना पानी की खोज में बाहर निकल गए। चिड़िया भी अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाना लेने के लिए चली गई। चिड़िया के जाते ही बंदर ने उसका भी घोंसला तोड़ दिया और पेड़ से नीचे गिरा दिया। दोनों छोटे छोटे बच्चे भी जमीन पर गिरकर घायल और बेघर हो गए। शाम को चिड़िया जब वापस आई तो उसने अपना टूटा हुआ घोंसला और बच्चे देखे। बच्चों ने उसे बताया कि कैसे बंदर ने उनका घर तोड़ दिया। बच्चों की बात सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हो गई और बच्चों से बोली, सच ही कहा गया है कि मूर्खों को बेवजह की सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बिना वजह की सलाह खुद के लिए ही मुसीबत खड़ी कर देती है। मैंने तो बंदर के भले की बात सोची, पर इस मूर्ख ने तो मेरा ही घर तोड़ दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिली कि हमें बिना वजह मूर्खों को सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मूर्खों को बिना मतलब के सलाह देने से हम खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। एक बड़े से जंगल में एक बंदर और एक खरगोश बड़े प्यार से रहते थे। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि हमेशा एक साथ खेलते थे। एक दिन खेलते खेलते बंदर ने कहा, मित्र खरगोश, आज कोई नया खेल खेलते हैं। बताओ, कौन सा खेल खेलने का मन है तुम्हारा? आज हम लोग आंख मिचोली खेलते हैं। ठीक है, खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। दोनों ये खेल शुरू करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि जंगल के सारे पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं। बंदर ने लोमड़ी से पूछा, अरे ऐसा क्या हो गया है, क्यों सब भाग रहे हैं? एक शिकारी जंगल में आया है, इसलिए हम सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तुम भी जल्दी भागो, वरना वह तुम्हें पकड़ लेगा। इतना बोलकर लोमड़ी तेजी से वहां से भाग गई। शिकारी की बात सुनते ही बंदर और खरगोश भी डरकर भागने लगे। मित्र खरगोश, सुबह से हम भाग रहे हैं, अब शाम हो चुकी है। चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, मैं थक गया हूँ। हाँ, थकान ही नहीं, प्यास भी बहुत लगी है। थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर आराम करेंगे। प्यास तो मुझे भी लगी है, चलो पानी ढूंढते हैं। दोनों साथ में पानी ढूंढने के लिए निकले। कुछ ही देर में उन्हें पानी का एक मटका मिला। उसमें बहुत कम पानी था। अब खरगोश और बंदर दोनों के मन में हुआ कि अगर इस पानी को मैं पी लूंगा तो मेरा दोस्त प्यासा ही रह जाएगा। अब खरगोश कहने लगा, तुम पानी पी लो, मुझे ज्यादा प्यास नहीं लगी है। तुमने उछल कूद बहुत की है, इसलिए तुम्हें ज्यादा प्यास लगी होगी। मित्र, मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम पानी पी लो, मुझे पता है तुमको बहुत प्यास लगी है। दोनों इसी तरह बार बार एक दूसरे को पानी पीने के लिए कह रहे थे।
पास से ही गुजर रहा हाथी थोड़ी देर के लिए रुका और उनकी बातें सुनने लगा। कुछ देर बाद हंसते हुए हाथी ने पूछा, तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे हो? देखो ना हाथी भाई, मेरे दोस्त को प्यास लगी है लेकिन वो पानी नहीं पी रहा है। नहीं नहीं भाई, खरगोश झूठ बोल रहा है। मुझे प्यास नहीं लगी है, इसको प्यास लगी है, लेकिन यह मुझे पानी पिलाने की जिद कर रहा है। तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। हर किसी के लिए यह एक मिसाल है। तुम दोनों ही इस पानी को क्यों नहीं पी लेते हो? इस पानी को आधा आधा करके तुम दोनों पी सकते हो। खरगोश और बंदर दोनों को हाथी का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने आधा आधा करके पानी पी लिया और फिर थकान मिटाने के लिए आराम करने लगे। कहानी से सीख। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिली कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सच्ची दोस्ती में स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती। वे एक दूसरे के भलाई के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए हमें एक दूसरे का सच्चा दोस्त बनकर रहना चाहिए। बहुत पहले की बात है। एक नदी के किनारे एक आम का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसका नाम था छोटू। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे आम लगते थे। एक दिन एक मगरमच्छ खाना तलाशते हुए पेड़ के पास आया। उस मगरमच्छ का नाम था पोटलू। छोटू बंदर ने मगरमच्छ को देखकर पूछा, तुम तो यहाँ के नहीं लगते हो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ क्यों आए हो? मगरमच्छ ने कहा, मेरा नाम पोटलू है। मैं बहुत दूर के जंगल से आया हूँ। मैं और मेरी पत्नी बहुत दिनों से भूखे हैं। मैं यहाँ खाने की तलाश में आया हूँ। पोटलू मगरमच्छ, यहाँ बहुत ही मीठे आम लगते हैं। तुम ये आम खाकर अपना और अपनी पत्नी की भूख मिटा सकते हो। और यह कहकर छोटू बंदर ने आम को तोड़कर मगरमच्छ को दी। छोटू बंदर उस मगरमच्छ को रोज खाने के लिए आम देता था। इस तरह दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। प्रत्येक दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के मीठे आम खाने को देता। मीठे आम खाकर वह बहुत खुश होती। एक दिन की बात है, मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से पूछी, तुम तो पैर पर चढ़ नहीं सकते, फिर तुम कैसे इतना स्वादिष्ट आम पैर से तोड़ते हो? मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बताया, वहाँ पर मेरा दोस्त छोटू बंदर रहता है, वही मुझे फल तोड़ के देता है। मगरमच्छ की पत्नी सोचने लगी, रोजाना ऐसे मीठे फल खाने वाले का मांस भी खूब मीठा होगा। उसने अपने पति से कहा कि उसे उस बंदर का मांस चाहिए और वो इसी जिद पर अड़ गई। उसने बीमारी का बहाना बनाया और कहा, जब तक मुझे बंदर का मांस नहीं मिलेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी। पत्नी की जिद के आगे मगरमच्छ मजबूर हो गया और वो छोटू बंदर को अपने पत्नी के पास लाने का उपाय सोचने लगा। एक दिन मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर से कहा, दोस्त छोटू, तुमसे तुम्हारी भाभी मिलाने की बहुत जिद कर रही है। वो बोल रही थी कि जो हम लोगों को इतना मीठे आम तोड़ के देता है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। दोस्त पोटलू, मुझे नदी में तैरना नहीं आता, तो मैं कैसे तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? मगरमच्छ ने उपाय सुझाया और कहा, तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाना, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा और तुम सुरक्षित मेरे घर पहुंच जाओगे। बंदर भी अपने मित्र की बात का भरोसा कर पैर से कूदा और उसकी पीठ पर बैठ गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे, पोटलू मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं, और उसने छोटू बंदर को सारी बातें बता दिया कि उसकी पत्नी उसका मांस खाना चाहती है। छोटू बंदर ये सुनकर बहुत उदास हुआ, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। छोटू बंदर ने तुरंत बोला,
ओह मेरे पोटलू मित्र, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैंने तो अपना दिल आम के पेट डैच में संभाल कर रखा है। अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को उपहार में देकर उसे खुश कर सकूं। मेरा दिल मेरे मांस से ज्यादा स्वादिष्ट है। पोटलू मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी किनारे लेकर आया, बंदर ने जोर से आम के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोधित होकर बोला, मूर्ख पोटलू, दिल के बिना भी भला कोई जिंदा रह सकता है? तुम मुझसे दोस्ती करके मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। इस तरह पोटलू मगरमच्छ को खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा। कहानी से सीख। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिली कि हमें मुसीबत के समय धैर्य नहीं खोना चाहिए। शांत होकर उस मुसीबत से निकलने का उपाय सोचना चाहिए। हमें अनजान से दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए। अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। बहुत दिनों पहले की बात है। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक मंगू नाम का एक आदमी रहता था। मंगू पेशे से टोपियां बेचा करता था। वह टोपियों को एक टोकरी में रखता और उसी टोकरी से टोपी बेचा करता था। वह दिन भर गांव के गलियों में घूमता और आवाज लगाता, टोपियां ले लो टोपियां, रंग बिरंगी टोपियां ले लो, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर टोपियां ले लो। टोपियां ले लो टोपियां, रंग बिरंगी टोपियां ले लो, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर टोपियां ले लो। एक दिन बहुत गर्मी थी। टोपियां ले लो टोपियां, रंग बिरंगी टोपियां ले लो, आवाज लगाते लगाते वो प्यारी बहुत थक प्यारी गया। सुंदर सुंदर टोपियां ले लो। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पेड़ दिखाई दिया। मंगू उस पेड़ को देखकर थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा। क्योंकि मंगू बहुत थका हुआ था तो वो आराम करते करते सो गया। उस पेड़ पर कई बंदर रहते थे। उसने मंगू को आराम करते हुए देखा तो बंदर नीचे आकर टोपी वाली टोकरी से टोपी चुरा लिए और जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़कर हल्ला करने लगे। बंदरों की आवाज सुनकर मंगू की नींद टूट गई और उसने देखा उसके टोकरी से टोपियां गायब थी। मंगू ये देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने जब ऊपर देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि बहुत सारे बंदर टोपी पहने पेड़ पर बैठे हुए थे और चहलकदमी कर रहे थे। मंगू जानता था कि बंदर बहुत नकलची होते हैं। वो दूसरों की बहुत नकल करते हैं। इसलिए मंगू ने एक उपाय सोचा और वो बंदरों के नकल को आजमाने के लिए जमीन पर कूदने लगा। उसको कूदता देख बंदर भी पैर पर कूदने लगे। फिर मंगू अपने बदन को खुजलाने लगा। अब मंगू को खुजलाता देख बंदर भी अपने बदन को खुजलाने लगे। अब मंगू को समझ में आ गया था कि बंदर उसका नकल कर रहे हैं, तो मंगू कुछ सोचकर फिर से कूदने लगा। ये देखकर बंदर भी मंगू के साथ साथ कूदने लगे। मंगू कूदते कूदते अपनी टोपी नीचे गिरा दी। बंदर भी कूदते कूदते अपनी टोपी नीचे गिरा दी। मंगू ये देखकर बहुत खुश हुआ और सारी टोपी उठाकर अपनी टोकरी में रख ली और खुशी खुशी वहां से चल पड़ा। कहानी से सीख। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिली कि लड़ाई से ज्ञान बेहतर होता है। हमें दूसरों से लड़ाई करने के बजाय अपने बुद्धि और ज्ञान से उस समस्या का हल निकालना चाहिए। हम अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान से किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय। हम फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।
बहुत पहले की बात है। एक चंगू नाम का बंदर था। वह बहुत शरारती था। एक दिन शरारत की वजह से चंगू बीच समुद्र में फंस जाता है। वो एक लकड़ी के सहारे अपनी जान बचाता है। चंगू समुद्र के बीच में एक लकड़ी को पकड़े हुए रहता है। वह लकड़ी को पकड़े पकड़े बहुत थक जाता है और बेसब्री से मदद के लिए किसी का इंतजार करता रहता है। तभी एक डॉल्फिन समुद्र में चहलकदमी कर रही थी। उसका नाम चुलबुल डॉल्फिन था। चुलबुल दूर से देखती है कि एक बंदर लकड़ी के सहारे समुद्र में तैर रहा है। चुलबुल बहुत जिज्ञासा के साथ चंगू के पास पहुंचती है और देखती है कि एक बंदर लकड़ी को पकड़े हुए बेहोश पड़ा हुआ है। वह बंदर को जगाती है और कहती है, वो बंदर, उठो उठो, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए हो? चंगू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और चुलबुल को देखता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ? तुम समुद्र के बीच में हो। क्या हुआ? तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? मेरा नाम चंगू है। मैं समुद्र के किनारे खेल रहा था। खेलते खेलते समुद्र के लहर में फंस गया और मैं यहाँ पहुँच गया। मैंने खुद को बचाने के लिए इस लकड़ी को पकड़ लिया। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरे दोस्त, जरूर, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें समुद्र के किनारे पहुंचा दूंगी। तुम चिंता करना बंद करो और मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। चंगू उछलकर डॉल्फिन की पीठ पर चढ़ जाता है। डॉल्फिन तैरने लगती है। वे दोनों एक द्वीप के किनारे पहुंचते हैं। द्वीप बहुत हरा भरा था। चंगू इस हरे भरे द्वीप को देखकर बहुत खुश होता है और वहीं रहना चाहता है। मेरे दोस्त, क्या तुम इस द्वीप को जानते हो? क्या मैं तुम्हें यहाँ छोड़ सकती हूँ? हाँ, मैं इस द्वीप को जानता हूँ। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम ये द्वीप को अच्छे से जानते हो? चिंता मत करो मेरे दोस्त। दरअसल यह पूरा द्वीप मेरे परिवार का है और मैं इस द्वीप का एकमात्र राजकुमार हूँ। ओह, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें यही छोड़ देती हूँ और मैं जाती हूँ। जरूर मेरे दोस्त, मदद के लिए धन्यवाद। चुलबुल अलविदा कहती है और वापस तैरती हुई चली जाती है। चंगू भी किनारे से द्वीप की ओर चल देता है। चंगू बहुत खुश होता है क्योंकि उसे एक नया हरा भरा द्वीप मिल गया था। वह द्वीप में आवाज लगाता है, क्या यहाँ कोई रहता है? यहाँ कोई है? अरे, कोई तो कुछ बोलो। यहाँ कोई है? लेकिन चंगू को कोई जवाब नहीं मिलता। दिन बीतने के साथ उसे पता चलता है कि द्वीप पूरी तरह से खाली है। इस छोटे से द्वीप पर कोई नहीं है। वह इस द्वीप पर अकेला है और वह ये सोचकर बहुत उदास हो जाता है। उदास होकर समुद्र के किनारे बैठ जाता है और रोने लगता है। कहानी से सीख। तो दोस्तों, शेती हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? हमें यह सीख मिली कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और उन चीज़ों के बारे में नहीं बोलना चाहिए जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें अपनी गलत तारीफ किसी से नहीं करनी चाहिए। इससे हम खुद को ही तकलीफ में डाल देते हैं। तो दोस्तों, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अपने माता पिता और बड़ों के आज्ञा का पालन कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।